राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा में। पार्ट 19 में हमने एमएस पावर पॉइंट की पूरी थ्योरी कवर की थी। आज है पार्ट 19 बी, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली एचएसएससी, सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस के एग्जाम पैटर्न से लिए गए हैं। हर क्वेश्चन के बाद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो क्वेश्चन सोल्व करने में 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगे तो उस टॉपिक की थ्योरी पार्ट 19 से रिवाइज करो और फिर दोबारा सोल्व करो। एक कागज़ और पेन रेडी करो, खुद सोल्व करो पहले, फिर आंसर चेक करो। इसी से असली लर्निंग होती है। स्कोर कार्ड रेडी? तो चलो पार्ट 19 बी पावर पॉइंट एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो जो एमएस पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी करेक्ट। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट के लिए एमएस एक्सेल, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए माई एसक्यूएल या एसक्यूएल जैसे सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2007 और उसके बाद का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .ppt, .pptx, .ppsx, .potx। सही आंसर है .pptx। 2007 और उसके बाद का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो है .pptx। .ppt जो है वो 97 और 2003 वाला फाइल फॉर्मेट है। इसको लेगेसी फाइल फॉर्मेट भी बोला जाता है। जो .ppsx है वो स्लाइड शो का फॉर्मेट है। अगर इस फाइल फॉर्मेट में फाइल सेव है तो आप जैसे ही उसको ओपन करोगे तो वो डायरेक्ट स्लाइड शो में खुलेगी, उसमें कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग नहीं होगी। .pptm होता है वो मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट। .potx जो होता है .potx वो न्यू टेम्पलेट फाइल फॉर्मेट है। तो जो S है यहाँ पे वो शो के लिए है और जो T है potx में वो टेम्पलेट है। इसी पे अगले क्वेश्चन आते हैं। .ppsx एक्सटेंशन का क्या मतलब? पावर पॉइंट टेम्पलेट, पावर पॉइंट मैक्रो फाइल, पावर पॉइंट शो। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो S होता है वो शो के होता है, स्लाइड शो के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .potx फाइल एक्सटेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर पॉइंट शो फाइल, पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल, मैक्रो इनेबल्ड। अभी बताया था जो T है वो टेम्पलेट फाइल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू। तो जो डिफॉल्ट व्यू होता है जो पावर पॉइंट का, उसको नॉर्मल व्यू कहते हैं इसे, या फिर एडिट व्यू भी बोला जाता है इसे। एडिट व्यू भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट व्यूज यहाँ पे सामने। जो नॉर्मल व्यू होता है वो डिफॉल्ट व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है उसमें थंबनेल टाइप में सारी स्लाइड्स एक ही स्लाइड के ऊपर दिख जाते हैं। इसको स्लाइड्स को अगर रीऑर्डर करना है या कोई डिलीट करनी है स्लाइड या कॉपी करनी है तो उसके लिए यूज होता है। फिर एक होता है स्लाइड शो व्यू होता है जो F5 से चलता है। नोट्स पेज, नोट्स पेज क्या होता है? जो नॉर्मल व्यू या एडिट व्यू होता है उसमें जो नीचे का पोर्शन होता है उसमें नोट्स पेज होता है, जिसमें अपने प्रेजेंटर अपने नोट्स लिख सकता है। आउटलाइन व्यू होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है, कोई इमेज वगैरह या फिर फाइल जो ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल इंसर्टेड है वो नहीं दिखेगी, ओनली टेक्स्ट व्यू दिखेगा। रीडिंग व्यू है जो प्रेजेंटर के लिए प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करने के लिए रीडिंग के लिए यूज होता है। एक होता है मास्टर व्यू, मास्टर स्लाइड व्यू, वो जो मास्टर स्लाइड होती है जहां से एडिट कर सकते हैं। इसी पे अगला क्वेश्चन है, स्लाइड्स को रीऑर्डर करने के लिए, रीअरेंज
या रीअरेंज करने के लिए कौन सा व्यू बेस्ट है। अभी हमने बात करी जो जिसके अंदर अलग अलग थंबनेल्स के फॉर्म में सारे स्लाइड्स एक ही स्लाइड्स में दिख जाते हैं, इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी। फिर है नोट्स पेन कहाँ होता है। अभी मैंने बताया नोट्स पेन जो होता है वो बॉटम पे होता है प्रेजेंटर नोट्स लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड मास्टर कहाँ मिलता है। स्लाइड मास्टर जो होता है हमें व्यू टैब में मिलता है, ऑप्शन डी में। स्लाइड मास्टर कहाँ मिलता है, व्यू टैब में। जो ऊपर जो रिबन होता है उसके अंदर जहाँ पे व्यू में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्लाइड मास्टर दिखेगा। स्लाइड मास्टर क्या होता है कि आपको जो भी अगर मेन फॉर्मेटिंग पूरी जो हर स्लाइड पे आपको चाहिए, जैसे ऊपर का जो हेडिंग चाहिए, जो कलर फॉर्मेटिंग चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, जो फॉन्ट चाहिए, वो सारी की सारी सेटिंग आप स्लाइड मास्टर में कर सकते हो और उसको पूरी की पूरी स्लाइड्स पे ऑटो अप्लाई हो जाता है। अगर कोई भी बाद में चेंजेस करना हो तो आप स्लाइड मास्टर में चेंज कर दीजिए, सारी स्लाइड्स में वो चेंज लागू हो जाता है। तो ये स्लाइड मास्टर कहाँ मिलता है, व्यू टैब में। स्लाइड मास्टर का काम क्या है, अभी मैंने बताया कि सारी स्लाइड्स पे कॉमन फॉर्मेटिंग के साथ एक साथ अप्लाई कर देना है। जो भी पूरी जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उन पे जो कॉमन फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो आप सारे स्लाइड मास्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर एंड फुटर ऐड करने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा टैब यूज होता है। अगर आपको इंसर्ट करने हेडर और फुटर पावर पॉइंट में तो व्यू टैब, होम टैब, डिजाइन टैब या इंसर्ट टैब। सही आंसर होगा इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी। अगर हेडर और फुटर नॉर्मली किस लिए होते हैं कि हेडर पे आप जैसे अगर ऊपर में अपना नाम लिखना चाहते हैं या फिर बॉटम में आपका स्लाइड नंबर लिखना चाहते हैं या फिर डेट लिखना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप हेडर या फुटर में डाल सकते हैं। हेडर में लोगो डाल सकते हैं जो हर स्लाइड पे दिखेगा। ट्रांजिशन क्या होता है पावर पॉइंट में। ऑप्शन ए है स्लाइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का एंटर होना, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते वक्त विजुअल इफेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट चेंज करना, स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना। तो इसका जो आंसर है वो है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते वक्त का जो विजुअल इफेक्ट आता है उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। ट्रांजिशन यानी कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं तो वो स्लाइड उन दोनों के बीच का जो विजुअल होता है, जिस तरीके से स्लाइड आती है, नेक्स्ट स्लाइड घूमते हुए आती है या फेड होते हुए आती है या फिर जिस तरीके से भी एंटर करती है उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं, एक जो कॉमन डिफरेंस ट्रांजिशन और एनिमेशन में है वो ये है कि जो ट्रांजिशन है वो पूरे स्लाइड पे लगता है, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच का जो विजुअल इफेक्ट होगा उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। और एनिमेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई वीडियो फाइल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो भी एनिमेशन लगेगा उसको एनिमेशन बोला जाता है। उस पर जो इफेक्ट लगेगा उसको एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेशन जो होता है वो 4 तरीके का होता है। एक एंट्रेंस पे, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब एंटर कर रहा है, ये ट्रांजिशन टैब में मिलता है। फिर एग्जिट पे, मतलब एनिमेशन से मिलेगा एनिमेशन जो है। फिर एग्जिट पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब स्लाइड को बाहर जाता है। फिर एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर ही है, कहीं एंटर नहीं कर रहा, कहीं एग्जिट नहीं कर रहा, लेकिन जब स्लाइड के ऊपर है, जब उसके ऊपर फोकस दिया जाता है तो जो फोकस होता है किसी भी तरीके से हो सकता है, उसको स्पिन करा के जा सकता है, उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वो जो होता है उसको एम्फेसिस एनिमेशन बोला जाता है, एम्फेसिस टाइप बोला जाता है। तो एक होता है मोशन पाथ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है कौन सा मोशन फॉलो करेगा, पाथ जो फॉलो करेगा, बॉटम से आते हुए ऊपर जाएगा या इधर साइड से आके इधर नीचे जाएगा। तो इस तरीके का जो एनिमेशन होता है उसको मोशन पाथ टाइप एनिमेशन बोला जाता है। तो एनिमेशन 4 तरीके का होता है, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस, मोशन पाथ। नेक्स्ट है
क्वेश्चन, एनिमेशन क्या होता है पावर पॉइंट में? अभी हमने बात करी एनिमेशन जो होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड का ट्रांजिशन, इसको तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोला जाता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में। स्लाइड के किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या इमेज का मूवमेंट इफेक्ट, ऑप्शन बी यही करेक्ट आंसर है, इसको एनिमेशन बोला जाता है। और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाता है जो लगता है उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? ट्रांजिशन स्लाइड पे अप्लाई होता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, ट्रांजिशन स्लाइड पे अप्लाई, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई। एनिमेशन के कितने टाइप्स होते हैं? अभी हमने बात करी थी एनिमेशन के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एंट्रेंस पे लगता है, एंट्रेंस पे, फिर एक एग्जिट पे लगता है, फिर एक तीसरा टाइप होता है जिसको एम्फेसिस बोलते हैं, स्लाइड के अंदर फोकस करना, फिर एक होता है मोशन पाथ, कोई जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड के अंदर इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये 4 तरह के एनिमेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीन पे फ्लाई इन होके आता है, फ्लाई इन होके आता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीन पे फ्लाई इन होके आता है, ये कौन से एनिमेशन टाइप है? फ्लाई इन, फ्लाई इन मतलब एंट्रेंस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एंट्रेंस टाइप का एनिमेशन है। जब कोई इमेज स्क्रीन पे स्पिन करती है विदाउट लिविंग द स्लाइड, यानी कि स्लाइड के ऊपर ही है, स्लाइड से बाहर नहीं जा रही, यहीं पे स्पिन करता है ऑब्जेक्ट, वैसे घूमता घूमता घूम रहा है, तो ये कौन सा एनिमेशन टाइप है? इसको एम्फेसिस बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? एम्फेसिस। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन मैनेज करने के लिए एनिमेशन पेन कहाँ मिलता है? एनिमेशन पेन जो हमारा जो रिबन होता है उस पर एनिमेशन टैब है, अलग से एनिमेशन का टैब है, तो वहां पे जाएंगे एनिमेशन टैब, वहां पे एनिमेशन पेन मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या नहीं हो सकता? स्लाइड सॉर्टर व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या क्या कर सकते हैं? रीऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल। डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डुप्लीकेट कर सकते हैं। स्लाइड का कंटेंट डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है नहीं हो सकता, वो क्या कर सकता है? जैसे कि हमने बताया स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या आता है कि स्लाइड के ऊपर अलग सारी स्लाइड्स आ जाती हैं, हमें एक साथ दिखने लग जाते हैं जितने भी हैं, तो इनको यहाँ से रीऑर्डर कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको कॉपी या डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट एडिट नहीं कर सकते। प्रेजेंटर व्यू क्या प्रोवाइड करता है? प्रेजेंटर व्यू, प्रेजेंटर व्यू में स्क्रीन पे ऑडियंस को सिर्फ स्लाइड्स दिखती है और दूसरी स्क्रीन पे प्रेजेंटर को नोट्स और नेक्स्ट स्लाइड का ओवरव्यू दिखता है। तो जो प्रेजेंट कर रहा होता है उसको अपनी मेन स्लाइड प्लस में साथ में जैसे ये ऑप्शन दिखता है, जो ऑडियंस है उसको तो पूरी स्लाइड ऐसे दिखेगी, लेकिन जो प्रेजेंटर है उसको ये 2 हिस्सों में दिखेगी। यहाँ पे स्लाइड जो मेन स्लाइड है वो दिखेगी, यहाँ पे उसके नोट्स दिखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड का ओवरव्यू दिखेगा, ताकि वो इजीली प्रेजेंट कर सके और आइडिया रहे कि नेक्स्ट स्लाइड कौन सी आने वाली है। स्लाइड का साइज अगर चेंज करना है, जैसे 4:3 के रेशियो से 16:9, तो कौन सा टैब यूज होता है? तो ये जो काम है साइज वगैरह ये डिजाइन में आता है, तो ये डिजाइन टैब में मिलेगा। थीम अप्लाई करने से क्या होता है? थीम अप्लाई करने से, थीम का मतलब क्या होता है कि जो पूरी जो हमारी स्लाइड है, जो प्रेजेंटेशन है, उसका बैकग्राउंड कैसा दिखने वाला है, उसमें किस तरीके का फॉन्ट यूज हो रहा है, किस तरीके के कलर एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, तो वो थीम में आता है। तो थीम अगर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज होता है, सिर्फ फॉन्ट चेंज होता है, सिर्फ ट्रांजिशन चेंज होते हैं, ये सब होते हैं लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन पे होते हैं। तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा, पूरी प्रेजेंटेशन का एक साथ चेंज होता है अगर कोई थीम अप्लाई करते हैं तो। आउटलाइन व्यू में क्या दिखता है? आउटलाइन व्यू में सिर्फ टेक्स्ट दिखता है हमें, इमेज और
दूसरी फाइल्स नहीं दिखती हैं। तो सिर्फ टेक्स्ट ऑप्शन सी में है, और सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट, नो इमेजेस और फॉर्मेटिंग, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करते हैं राउंड 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। स्लाइड शो बिगिनिंग से स्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या है? अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है बिगिनिंग से, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से, तो क्या होगा? F5। अगर हम F5 प्रेस कर देते हैं तो स्लाइड शो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि स्लाइड 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्लाइड शो के कुछ शॉर्टकट्स हैं। F5 अगर बिगिनिंग से हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है, शिफ्ट प्लस F5 होता है जो करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पे हम एडिटिंग कर रहे हैं, अगर उसी स्लाइड से हमें शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 आ जाता है। अगर एस्केप दबा देते हैं हम, तो एस्केप से क्या हो जाएगा? स्लाइड शो एंड हो जाएगा। अगर N प्रेस करेंगे, N से नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। P प्रेस करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड आ जाएगी। और अगर B प्रेस करते हैं तो स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है, और दोबारा से B प्रेस कर दिया तो स्क्रीन नॉर्मल मोड में आ जाएगी। ये P है। अगर W प्रेस करते हैं तो स्क्रीन, पूरी स्क्रीन व्हाइट हो जाएगी, और अगर दोबारा प्रेस करते हैं तो स्क्रीन नॉर्मल मोड में आ जाएगी। अगर हम कोई नंबर प्लस एंटर दबाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। अगर हमें स्लाइड 5 पे जाना है तो 5 प्लस एंटर दबा देंगे तो उस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। याद रखें, जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, वो F5 प्लस शिफ्ट प्लस F5 वाला, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। F5 स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने का, यानी कि करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या है? क्या है? शिफ्ट प्लस F5। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को ब्लैक करने का शॉर्टकट क्या है? ब्लैक करने का हमने बताया था, अगर B प्रेस करते हैं तो ब्लैक हो जाती है, अगर W प्रेस करते हैं तो व्हाइट हो जाती है। अगर वापस से जाना है, ब्लैक से वापस जाना है तो वापस से B दबा दो, व्हाइट से वापस जाना है तो वापस से W प्रेस कर दो। स्लाइड शो एंड करने का शॉर्टकट, एंड करना है तो एस्केप, एंड करना है तो एस्केप। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस M है। कंट्रोल N जो है वो न्यू फाइल ओपन करने का है। न्यू फाइल अगर बनानी है हमें, बिल्कुल स्टार्ट से फ्रेश अगर फाइल स्टार्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे, और कंट्रोल प्लस O दबाएंगे तो जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है उनमें से ओपन करनी हो तो कंट्रोल प्लस O दबाएंगे। कंट्रोल S जो होता है हमारी जो एडिटिंग है उसको सेव करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल S। I जो होता है वो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था न्यू स्लाइड इंसर्ट के लिए कंट्रोल प्लस M आता है। प्रिंट हैंडआउट्स में मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स एक पेज पे प्रिंट हो सकती हैं? कल हमने किया था प्रिंट हैंडआउट्स में क्या होता है कि ये सारी की सारी स्लाइड एक पेज पे आ जाती हैं, लेकिन सारी नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 9 स्लाइड्स की है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिंट अगर हैंडआउट देने हैं, नॉर्मली क्या होता है, ये ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, ताकि वो ओवरव्यू देख लेंगे आज के प्रेजेंटेशन में क्या है। तो इसमें एक पेज पे मैक्सिमम 9 स्लाइड्स आ सकती है। अगर 9 से ज़्यादा स्लाइड्स हैं तो वो दूसरे पेज पे जाएंगी। स्मार्ट आर्ट कौन से टैब में मिलता है? स्मार्ट आर्ट कहाँ से मिलेगा? इंसर्ट टैब में। अगर हमें स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करनी है तो वो इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट का टैब अलग से मिलेगा, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग्स फीचर कहाँ मिलता है और इसका क्या काम है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। रिहर्स टाइमिंग, जब स्लाइड शो टैब जो होती है, हम F5 स्लाइड शो करते हैं, तो जब वहाँ पे जब प्रैक्टिस रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हर स्लाइड पे टाइम रिकॉर्ड करता है। तो जो स्लाइड शो टैब है वहाँ पे हमें रिहर्स टाइमिंग का फीचर दिखता है। तो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन। 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
अब अपना स्कोर कैलकुलेट करो। अगर आपका स्कोर 28 से 30 के बीच में है तो आउटस्टैंडिंग है, आपको तैयारी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है रिगार्डिंग कंप्यूटर सेक्शन। अगर आपका स्कोर 25 से 27 के बीच में है तो एक्सीलेंट है। अगर 20 से 24 है तो गुड है। अगर 15 से 19 है तो एवरेज है। थ्योरी का पार्ट जो 19 हमने किया था MS पावर पॉइंट का, उसको दोबारा से देखो और फिर से ये MCQs लगाओ। अगर लेस देन 15 है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। पार्ट 19 से थ्योरी दोबारा स्टार्ट करो। बेसिक्स क्लियर होंगे तो स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगा। तो दोस्तों एक काम करो, इस वीडियो को नोटबुक में नोट्स लेके देखो, स्कोर नोट करो। एक हफ्ते बाद बिना नोट्स के दोबारा इसी वीडियो के क्वेश्चंस को सोल्व करो। स्कोर अगर सेम है या बेटर है तो आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो कमेंट में अपना स्कोर बताओ, मैं पर्सनली पढ़ूंगा और उसको लाइक करेंगे। मिलेंगे पार्ट 20 MS वर्ड में। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करो, हरियाणा का नाम रोशन करो। जय हिंद।